नमस्कार। अरे वाह यार, ये देखो आज तो कुशल दंपत्ति आए हैं यार। ओहो, आप लोगों को देख के ना हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया, हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। धन्यवाद। क्या बात है। वाह। वैसे रेणुका जी, सबसे पहले आपको तो हम साष्टांग प्रणाम करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? किस बात? इसलिए क्योंकि जिस विलन के सामने बड़े से बड़ा हीरो चुप हो जाता है, उनको आपने शांत करके अपने बगल में बैठा रखा। क्या बात है सर। लेकिन आप लोगों से एक बात जानना चाहेंगे, जब पहली बार आप लोगों का मुलाकात हुआ था तभी आपको कॉफी पे लेके गए थे कि अड्डे पे? चलो एक और पूछना चाहेंगे, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया तो हाथ मांगा था कि हफ्ता मांगा था? निकालो। नहीं, पूरा जन्म मांगा था। पूरा? अरे हफ्ता नहीं, जन्म मांगा। बातें तो बहुत कर, चल भाग, अगर भाग सकता है तो। नहीं तो रेंग के जा, चल। आ जाता है मेहमानों को परेशान करने। परेशान नहीं कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं क्या? फैन है हम यार, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम आपके। कौन 13 बार फिल्म हमने देखी, उसमें आपका दिखता ना दिखता ना दिखता ना ताना दिखता ना। ओहो, आपको सच बताएं, आपको पता नहीं होगा, आपका दिखता ना देख के मोनिश भी बहल गए थे। और ये आपकी फिल्म देख के फैल गया था। आपको पता है छाती के बाद सारा इलीगल है। अरे रुको यार, शांत रहो। गेस्ट आए हैं, उनसे जरा रूबरू होने दो। गेस्ट के साथ थोड़ा गुफ्तगू करने दो, गेस्ट के साथ थोड़ा वो करने दो। सर, लेकिन मानना पड़ेगा सर, आपकी हिंदी इतनी उत्कृष्ट है, इतनी प्रभावशाली है कि उससे प्रभावित होकर हम आपके लिए एक माला लाए हैं। ये कैसी माला है? ये वर्णमाला है, हिंदी प्रेमी को यही लगती है। बहुत अच्छे। सच बता रहे अर्चना जी, ये तो इतने प्रेमी है हिंदी के, अपने घर से निकलते हैं ना तो कार लेके नहीं जाते, ये अलंकार लेके जाते हैं। क्या बात है। क्या बात, वाह क्या बात है। अभी जब लॉकडाउन हुआ, इतने मोर आए थे फिल्म सिटी में, उनके साथ वापस क्यों नहीं चला गया तू? अब मोर के साथ आम आदमी हैंग आउट नहीं कर सकता है। वैसे आप भी एक कैसे विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कपूर सर। अपने इन शब्दों का ना जरा विराम चिन्ह दीजिए, ताकि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को वचनबद्ध कर सके। आई बात समझ में? ओ हिंदी के शशि थरूर, आज किसी कवि की धोती तो नहीं पहना है तू? तू बड़ी भारी भरकम शब्द यूज कर रहा है। संगत का असर है ब्रो, होता है। तो सर आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे कि ये लौपत गामिनी गमन आगमन सूचक रक्त हरित लौपटिका के नतमस्तक करने के पश्चात लौपत गामिनी के गमन न करने के क्या कारण है? ओह माय गॉड, वाह 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 वाह। क्या कहा? ये सर अपने स्कूल के दिनों में रटा था, हाँ। इसके लिए आप आए हैं तो आपके सामने सोचा सवाल पेल देते हैं, वरना ऐसा कुछ खाली पूछने में मजा आया, क्योंकि आप ही समझेंगे, पता नहीं और कौन समझेगा, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझे हैं। लेकिन सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि आप अपने दिनों में ऐसे रामलीला में रावण बनते थे, फिर तो 10 गुना पैसे कमाते होंगे आप। 10 गुना क्यों? क्यों, पर हेड मिलता होगा ना। सर हमारा ऐसा हास्य विनोद चलता रहता है, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, और अरे साथ साथ खूब में अगर एक आशीर्वाद। 500 का लिफाफा भी दे देंगे तो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो आशीर्वाद है ना ज्यादा काम नहीं आता, 500 एक बहुत काम आता है। सही बात है। वैसे सर आपकी सारी फिल्में देखी हमने, सारी की सारी। आप कर्ज में थे ना? हाँ, हम भी कर्ज में थे। तू कब कर्ज में था? अरे लॉकडाउन में शो बंद हुआ ब्रो, हम कर्ज में ही थे तब। और इस कर्ज से कैसे बाहर निकले हैं हमारा पड़ोसी जानता है। पड़ोसी कैसे जानता है? अरे वही तो खाना सप्लाई करता था हमें। हाँ, फिर ये इतना खा गया कि पड़ोसी कर्जे में आ गया। पड़ोसी कर्ज में कैसे हो सकता है? अभी तो बताया कि आशुतोष जी कर्ज में थे। क्या कर रहे हो ब्रो? अच्छा, तू करने क्या है यहाँ पे? हम यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ट्रम्पम पम ट्रम्पम पम ट्रम्पा पम 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 करने आए, करवाओगे? यार ना आनी ना जाने में मुकेश अंबानी भी ऐसे पीछे पड़े रहते हैं फालतू के यार। Oh my God!
अरे बारी बरसी कटन के आसी खट के ले आंदा पिज़्ज़ा बारी बरसी कटन के आसी खट के ले आंदा पिज़्ज़ा ए दिल खुशियां दा किदी नाल आया जीजा ए दिल खुशियां दा किदी नाल आया जीजा ए दिल खुशियां दा किदी नाल आया जीजा आशुष राणा राणा रेणुका रेणुका शाने शाने दीदी दीदी जीजू 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 दीदी दीदी जीजू भाभी क्या बात है? ये किसके स्कूटर का हैंडल लगा के आ गई हो? ये क्या बनाई चुटिया? बता दूं बताओ बताओ। वो रोमांस करते करते ना हमारे 11 बच्चे हो गए। घर में कपड़े सुखाने के लिए जगह ही नहीं बची। इसमें मैं बच्चों के लंगोट सुखाती हूँ क्योंकि आधी धोती तो पूरी जगह घर की ये ले लेती है और फिर भी धोती सूखती नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है ना धोती का वो जनवरी से मार्च में सुखाते हैं, वो वाला हिस्सा हम मार्च से जुलाई में सुखाते हैं और ये वाला हिस्सा ना धोती का जुलाई से नवंबर तक सुखाते हैं। तो दिसंबर में क्या करते हो फिर? धोती उठानी भी तो होती है। रेणुका जी मैं सच्ची बताऊं मेरा पूरा साल धोती में चला जाता है दीदी जीजू। दीदी हमारे दीदी जीजू कहाँ से हो गए वो? आपने देखा ही हुआ हम आपके कोण में माधुरी दीक्षित की बहन बनी थी है। मैं कौन सा माधुरी से कम हूँ? कहाँ माधुरी दीक्षित, कहाँ ये जरूरत से ज्यादा विकसित। चुप रहो, मुझे गेट्स के साथ बात करने दो। रेणुका मैम मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। Thank you. आप सर्कस में शाहरुख खान जी के साथ थी ना? बिल्कुल। देखो वो भी आज स्टार हैं, आप भी स्टार हैं। मैं भी इनके साथ सर्कस में थी। ये देखो आज ये भी यहाँ है और मैं भी यहाँ। तो ये भी ऐसे यहाँ नहीं पहुंची हैं। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचने वाले सिद्धू जी को हटा के यहाँ पहुंच। ओए चलो अभी बहुत तंग कर दिया तुम लोगों ने, चलो निकलो यहाँ से। उबले हुए पेंगुइन कहीं के आ देवर गए। जी खबरदार, आपने मेरे पेंगुइन को उबला हुआ कहा तो ये जैसे भी है मेरे पति पेंगुएश्वर है। मैं हूँ आपके साथ। तो अच्छी बात है यार, मेहमानों के बारे में तुम कुछ जानती भी। तुम जाओ यार, छोड़ो मैं हम बात। उनकी फैन हूँ बच्चा जी, मैंने सब सर्च की हुई है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने फिल्म बनाई है ना, उसमें क्या अच्छे अच्छे सीन बनाए हैं। एक कोरोना का वैक्सीन ही बना देती है। तो डॉक्टर थोड़ी ना है, वैक्सीन कैसे बनाएंगे यार? कलाकारा है, डायरेक्टर है, मराठी में एक अच्छी सी फिल्म बनाई है। हाँ तो वैक्सीन मराठी में बना देते, हम मिसल पाव के साथ खा लेते हैं। आइडिया अच्छा है लेकिन। वैसे आशुतोष जी आप हंसते हुए बड़े क्यूट लगते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ। आप ना पहले मेरा क्रश हुआ करते थे, फिर मैंने आपकी संघर्ष देखी, मेरा विचार ही बदल गया। क्यों? मैंने सोचा जो बंदा खुद को साड़ी में देखे ऐसे कर सकते हैं, मुझे साड़ी में देख के पता नहीं क्या करेंगे। चलो ये तो अच्छा है इन्होंने तुम्हें नहीं देखा, वरना हमारी और तुम्हारी शादी कैसे होती। हाँ, हमें कौन सा शादी करके राजकुमार मिल गया है, हैं? कहाँ हमने सपना देखा था आशुतोष राणा का और कहाँ हमको क्या मिला, राणा मटूंगा। तो हमने भी सपना देखा था सुंदर महिला का, हमें क्या मिला? महिला जयवर्धन है। ज्यादा बकवास की ना तो यहीं पर आपका अट्टा पट्टू कर दूंगी। तो सुनो मेरी बात सुनो, कहीं आपस में टकरा के इधर आग न लगा देना। चलो जाओ आप। मैंने नहीं जाना देवर जी, ये जब देखो मुझे ऐसी बातें सुनाते रहते हैं। क्या कमी है मेरे में आशुतोष जी, क्या कमी है मुझ में है? नहीं कोई नहीं, कोई कमी नहीं है। जो कुछ है जरूरत से ज्यादा ही है। आपको हम सच बताते हैं, अभी 2 दिन पहले हमने इससे कहा कि दूध थोड़ा ज्यादा है घर में, इसको फाड़ के पनीर बना दो। ब्लेड लेकर आई, ब्लेड से वो दूध फाड़ रही है, दूध फाड़ रही है। अच्छा अब 1 लीटर दूध फाड़ने के लिए क्या तलवार चला दे हम? आए बड़े ऐसी बातें तो करते हैं, रोमांस नाम की तो इस बंदे में कोई चीज ही नहीं है। अच्छा हम में रोमांस नहीं है? अरे नहाते हुए कौन मांगता है तुमसे साबुन? साबुन में कौन सा रोमांस होता है? जॉइंट फैमिली में समझिए यही रोमांस होता है। इशारों को समझो। तो ये इशारे अपनी माँ को भी समझाने थे। आए बड़े, साबुन ये मुझसे मांगते थे, लेकर इनकी माँ चली जाती थी। टावल मैं मांगती थी,
इनकी माँ आ जाती थी। हैं? इससे अच्छा तो लोग पत्थरों के पीछे ज्यादा रोमांस कर लेते हैं, जो हम घर में भी नहीं कर पाए। लेकिन रेणुका जी, हम पत्थरों के पीछे भी गए थे रोमांस करने। वहाँ पे हमने नारियल पानी मंगाया, पता कौन लेकर आया? इनकी माँ। नहीं नहीं, इनका बाप। ससुर जी का नारियल पानी का काम है ना। तभी तो ऐसा स्ट्रॉ वाला नारियल पैदा किया है उन्होंने। देवर जी, जब भी लास्ट एपिसोड होगा ना, आपने मुझे बताना है। मैंने ये फोड़ के देखना है कि गिरी वाला है या सूखा। आशुतोष जी, ये बड़े अनरोमांटिक है, पता। इन्होंने शादी से पहले मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया इस बंदे ने। शादी से पहले तुम्हें जानते ही नहीं था तो गिफ्ट कैसे देंगे? अच्छा, जिनसे मैं गिफ्ट खरीदती थी वो भी नहीं मुझे जानते थे। खरीदती थी ना, पैसा देते तो गिफ्ट देते थे ना। तो भैया जी, आप भी पैसे ले लेते। पर हमारा गिफ्टों का काम ही नहीं था तो यार। ऐसे कहिए ना कि आपका गिफ्ट का काम नहीं था। ये मत कहिए कि आप मुझे जानते नहीं थे। ये देख रहे हैं आप, पता नहीं किस घड़ी में इससे शादी कर ली। घड़ी में नहीं, मंडप में की थी शादी। ऐसी औरत से शादी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। हाँ, हमारा भी तो भाग्य फूटा है। आए बड़े। आशुतोष जी, आपको बात बतानी है, ये बहुत ज्यादा गंदे हैं, पता। ये अकेले में ना छुप छुप के बर्फ चूसते हैं। अरे तो हमें भूख लगी थी तो बर्फ चूस रहे थे, और क्या करें फिर? भूख लगी थी तो मुझे कहते, मैं सब्जियां दे देती, सब्जियां चूस लेते। ये नहीं कि सब्जी बना देती। सब्जी बना देती तो चूसते कैसे? रेणुका जी, इनको देख के बच्चे भी बिगड़ गए, वो भी अंगूठा चूसने लग गए। बच्चे अंगूठा चूसते ही हैं। तो आप चूसो ना अंगूठा, फिर बर्फ क्यों चूसते हो? ये आप फटने वाले हैं, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं निकल रही हूँ। नहीं नहीं, बात करेंगे आपसे, मुलाकात होगा। रुको तो, क्या बता रही हो? जरा तो बर्फ का चूसिए, पीछे रुको। कमाल कमाल। मजा आ गया। ओह, काश हम ऐसे पति पत्नी होते। तो आपके भी 11 बच्चे होते। अच्छा, हमने कहीं इंटरव्यू में सुना था कि सर कह रहे थे कि ये जो भी कविता लिखते हैं उसके लिए ऐसे कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करते, फोन पे ही लिख लेते हैं। बल्कि इन्होंने अपनी किताब भी जो है फोन पे लिखी थी। बिल्कुल। कभी आपने चेक किया है कि ये अपनी किताब लिख रहे थे या किसी की किताब पढ़ रहे थे? ऐसा कभी होता, कभी आपने ऐसे फोन पढ़ा हो तो वैसे ही चेक कर लिया? मतलब अर्चना जी का मैंने सवाल था। कभी नहीं चेक किया। ये आश्चर्य की बात है कपिल, सच में मैंने इनका फोन कभी चेक नहीं किया है। ना तो मुझे इनका कुछ पासवर्ड है क्या आपका फोन पे? बताइए। देखिए सर, हमारा काम ही है रिश्तों में दरार डालना। सर, मैंने एक बड़ा मजेदार किस्सा सुना था कि आप जब दुश्मन फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद आप दिलीप साहब से मिलने गए थे। जी। तो क्या कहा था सर उन्होंने आपसे फिर? दिलीप साहब, और ये बहुत अच्छा हुआ कि उनसे मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उनको चरण स्पर्श किया। हमारे लिए तो ये एक अद्भुत बात थी, और ये लगता था कि जैसे कि कॉमिक बुक में से कोई एक सुपर हीरो निकल के आता है। उन्होंने पीठ पे हाथ रखा और बोले, बरखुरदार, मैं तुम्हारे काम से बहुत मुतासर हूँ। वाह। अब ये सुन के तो मतलब मुझे लगा कि ये मुझे जानते भी हैं। वाह। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बोले कि मैं आपको कुछ सलाहियत देना चाहता हूँ। बोले कि एक तरफ आइए, और ले गए मुझे, और मुझसे कहते हैं कि बरखुरदार, याद रखना कि चाहे तुम हो या मैं, हम सब खिलौने बेचने वाले लोग हैं। वाह। और हम सब की टोकरी में एक निश्चित संख्या के खिलौने हैं। तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने खिलौनों को 5 साल में बेच दो या तुम अपने खिलौनों को 50 साल तक बहुत बेचते बात, रहो। वाह। बोले, मैं दिलीप कुमार हूं और मुझे फिल्मों में 50 साल हो गए और मैंने अभी तक मात्र 55 फिल्में की हैं। वाह, क्या बात है। तो बोले, ये याद से और बहुत खबर से अपने खिलौनों को धीरे धीरे बेचना। वाह। तुम लंबे जाओगे, क्योंकि महत्व इस बात का है कि दुकान कितने समय तक खुली रहती है। बोले, द बिगेस्ट पावर इज नॉट वांटिंग पावर। जब तुम्हारे अंदर टेबल पर पैसा देखकर फिल्म इनकार करने का रुतबा आ जाए तो समझना कि तुम बहुत पावरफुल वाह, क्या बात है। अच्छा, आज आशु सर और रेणुका मैम यहाँ बैठी हैं। ये मल्टी टैलेंटेड हैं। आशु सर एक्टर हैं और लिखते बड़ा अच्छा है, पोइट्री भी करते हैं। रेणुका मैम गाती बड़ा अच्छा है। बहुत बढ़िया, मैंने सुना। मैम, बहुत आज अच्छा। कुछ हो जाए, लोगों को मजा आ जाएगा मैम आज आपकी आवाज में कुछ सुन के। चलिए।
जब पहली बार मैं इनसे मिली तो संघर्ष के सेट पे मिली, तो संघर्ष फिल्म का ही गाना पेश करते हाँ हैं। हाँ, क्या बात क्या बात। पहली पहली बार पलिए वाह दिल गई हार पलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया हाय, हाँ दिल का करार हो क्या गया बात है। हाय, दिल का करार हो गया तेरे लिए मरता है माहिया वाह फिर क्यों वाह। जुदाई से फिर डरता है माहिया तुझ पे जान सार पड़ी दिल गई हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया क्या बात है। दिल का करार हो गया बहुत अच्छे हाय, दिल का करार हो गया क्या बात। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह थैंक यू, थैंक यू। वाह, सुपर। बहुत क्या बात है सर, क्या चॉइस है आपकी। नहीं, पर कपिल आप भी इतना सुरीला गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी एक गुजारिश है आपसे कि इन्हीं की एक फिल्म का गीत है जो आपसे मैं सुनना चाहूंगी। कौन सा चिट्ठी ना कोई संदेश, हाँ, दुश्मन फिल्म का। प्लीज। हो जाए कपिल। सर हो मैंने जाए, हो बहुत सुना जाए। है वो, और मैं जरूर मैम। हाँ चिट्ठी न कोई संदेश, क्या बात है। ओहो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। वाह 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 वाह, क्या बात है, Yeah. क्या बात है। ये बड़ी Beautiful. बड़ी एक्चुअली Beautiful. कुछ चीजें ना जो इतने लंबे समय तक याद रहती हैं आपको, और एक्चुअली जो फिल्में हम बनाते हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बिल्कुल मैम, लोगों को कितना कुछ देती है बिल्कुल मैम। फिल्में। अभिनेता या हम और आप जो होते हैं, ये परिस्थिति भले ही ना बदल पाए, लेकिन मनस्थिति बदलने में बहुत सक्षम है। बहुत बहुत क्या बात, और ये कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाह। वाह तो सर ऐसा होता है कभी कभी अफवाहें बड़ी उड़ती हैं, जी, तो कुछ अफवाहें आई हैं सर। अब जो देखिए, जो चीज मैं उठा के पढ़ता हूँ इसका मतलब वो मेरी नहीं है, वो जनता की तरफ से आई है, और इनको हम प्यार से जनता कहते हैं। मेरे तो कंधे से बहुत अफवाहें ये हैं, आशुतोष सर ने एक फिल्म में साड़ी पहनी थी जो बड़ी यादगार करैक्टर है, तो अफवाह ये है कि रेणुका मैम से भी जल्दी साड़ी आशुतोष सर पहन लेते हैं। तो इज इट ट्रू और र्यूमर? नहीं, इट इज ट्रू। मैं रियली इसलिए इसको सत्य मानती हूँ, क्योंकि हम कैसे दिख रहे हैं साड़ी में, इसको सवारने में हमको टाइम लगता है। हाँ। इनको कोई पड़ी नहीं होती है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। कैसे नहीं रेणुका मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप टीवी सीरियल सर्कस कर रही थी शाहरुख खान साहब के साथ, तो अफवाह ये थी कि जब प्रोड्यूसर थोड़ा सा चेक लेट कर देता था तो आप हिंदी सीरियल में जानबूझ के मराठी बोलने लगती थी। ये सच है कि अफवाह है? मैं कई बार जिस तरह की हिंदी बोलती थी, लोगों को लगता था मराठी है। वो जैसे हम पंजाबी लोग, जब अब तो फिर भी काफी सुधार हो गया, नहीं हमारी हिंदी ऐसी लगती थी कि पंजाबी बोल रहे हैं हम लोग। नहीं, पर एक शाहरुख जी का ही किस्सा है सर्कस का, अच्छा। जो मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ Please. पर, कि क्या होता था कि अजीज मिर्जा जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, जो मेरे मेंटर हैं, तो उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि रेणुका आप ना हिंदी पढ़ा करो, और मराठी का जो लहजा आता है आपकी बातों जी। में वो चला जाएगा, और आपको हिंदी में काम करना है। तो मुझे सटीक लगता था। तो हमारे साथ रेखा सहाय जो हाँ। एक्ट्रेस थी, चेची का रोल करती थी, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भाई शाहरुख खान की पंजाबी एक्सेंट है, उनको आप कभी कहते नहीं हो, हाँ। और इनकी तो मराठी ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलती हैं ये बनिस्बत शाहरुख खान के, तो आप उनको क्यों नहीं बोलते?
तो अजीज अंकल को लगा नहीं नहीं भाई हमारे यहाँ तो इक्वालिटी है, होनी चाहिए। तो उन्होंने शाहरुख से भी कहा कि ये जो आराम से कहते हो वो आराम से नहीं है, आराम से है। नाराज जो कहते हो नाराज नहीं है, नाराज है। तो एक सीन में उसको मुझे फॉलो करना था, हमारी कुछ अनबन हो गई थी। तो मेरा किरदार मरिया, और उसको मुझे कहना था कि मरिया तुम मुझसे नाराज मत हो। हाँ, तो चूंकि उसको डांट पड़ी थी नाराज के बारे में, तो बेचारा वो ये कर रहा था मन में कि नाराज नहीं नाराज, नाराज नहीं नाराज, नाराज नहीं नाराज। अच्छा, उस समय भी उनको देखने के लिए 20-20 हजार की भीड़ इकट्ठा होती बहुत थी। पॉपुलर सीरियल हाँ, था, जी, रत्नागिरी में। तो हम शूटिंग कर रहे थे और मैं चर्च से बाहर निकलती हूँ और बहुत लंबा वॉक लेके उन तक पहुंचती हूँ। उसके बाद उसको ये लाइन कहनी थी कि मरिया तुम मुझसे नाराज मत हो। तो चूंकि इतना उन्होंने रट लिया था कि नाराज नहीं नाराज, नाराज नहीं नाराज, तो जब मैं वहां पर पहुंची सारे लोग देख रहे थे अब शाहरुख खान डायलॉग बोलेगा। उन्होंने कहा मरिया मैं अनार हूँ। ओह, ओके। तो रेणुका मैम, एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि स्कूल में टीचर आपको रेणुका शहाने की जगह गलती से शाणे बुलाया करती थी। इज इट ट्रू मैम? शाणे मतलब नहीं, वो वैसे नहीं था, लेकिन हमको बचपन में चूंकि मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है। अच्छा जी। और हम टिकट काटे थे, तो मेरा फुल टिकट उसका आधा, तो अच्छा। हमको 1.5 शाणे जरूर बुलाते थे। क्यूट। अच्छा, आशुतोष सर कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं, स्टायर भी बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी हाल ही में आशुतोष सर की जो बुक है राम राज्य, सर वो प्लीज उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि उसमें क्या है राम राज्य बुक? राम राज्य जो किताब है वो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि भगवान राम के चरित्र को पढ़ा है जी। लेकिन ये राम राज्य जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन दर्शन के ऊपर है। अच्छा जी। अक्सर ये माना जाता है कि अगर परमात्मा राम ईश्वर हैं तो ईश्वर का सानिध्य किसी भी अपूर्ण व्यक्ति को पूर्ण करता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे सामने ये प्रश्न खड़ा होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान राम के संपर्क में आने के बाद कोई शूर्पणखा के नाक कान काट दिए जाते हैं, उसे अपूर्ण कर दिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और बात हो और हमने किसी और चीज को समझ लिया हो जी, जबकि सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी वासना को ईश्वर के सामने रखा। जबकि ये कहा जाता है कि अगर ईश्वर के सामने वासना आप रख दें तो वो उपासना में परिवर्तित हो जाती है। तो ये ऐसे, फिर सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है जी जी। अगर उनकी कृपा हो जाए तो अशिष्ट व्यक्ति भी शिष्ट हो जाता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सरस्वती माता कैकेयी की जिह्वा पर बैठकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे? फिर ये कहा जाता है कि रावण ने तपस्या की अमर होने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, शिव जी ने भी मना कर दिया। तो फिर रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था? अगर अमृत कुंड है इसका मतलब है कि वो अमर है, तो फिर वो अमृत कुंड कौन सा है? तो ऐसे कई सारे प्रश्न थे जो हमारे दिमाग में खड़े होते थे और उन तमाम चीजों को लेके राम राज्य लिखी गई। और ये एक आनंद का विषय है कि लोगों को वो बहुत पसंद आ रही। क्या बात है सर, हम भी जरूर पढ़ेंगे सर।